अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने 5.1 पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर है इसका। अब हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक जैसे सारे, अगर एक दो ही समझ आ जाए तो पूरी एक्सरसाइज ही ऐसे ही है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आपको सारा क्लियर हो जाए आपको। तो दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं जो कि क्या है, इनइक्वालिटीज में हम इनकी क्या बनाएंगे, इक्वालिटीज बनाएंगे टू फाइंड द बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमने क्या बनाएंगे, तो इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, ये आपके पास इक्वेशन 1 नाम दे दें इसे, और ये क्या है इक्वेशन 2। तो इनकी एसोसिएटेड और कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, और दूसरी क्या बनेगी, x माइनस वाई इक्वल टू 3 टू फाइंड आउट द बाउंड्री पॉइंट्स। ये इक्वेशन 3 हो जाएगी आपके पास, और ये क्या हो जाएगी इक्वेशन 4। अब हमने इनके क्या फाइंड करना है, कॉर्नर पॉइंट्स या बाउंड्री पॉइंट्स। तो उसके लिए इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 5.1 की है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस इसमें ये हमने क्वेश्चन क्या है कि इसमें हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने हैं। पहले हमने पिछली एक्सरसाइज में हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड नहीं किए थे, सिंपली हमने उसका ग्राफ ड्रा किया था, उनका जो मीन के रीजन जो आता था, फिजिबल रीजन जो दोनों का कॉमन था, कॉमन रीजन था। तो सिमिलरली हम अब इसमें क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो x इंटरसेप्ट इक्वेशन के और y इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। कौन कौन सी इक्वेशन के, एक क्या है हमारे पास 3x प्लस 7y, और दूसरी इज इक्वल 21, और दूसरी क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे हमारे पास, x इंटरसेप्ट और दूसरा क्या है y इंटरसेप्ट। ये x इंटरसेप्ट, ये क्या आ जाएगा y इंटरसेप्ट। तो x फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो y का पुट करेंगे 0, तो जहां पे y है वहां क्या आ जाएगा 0, तो 3x इक्वल 21 आ जाएगा। तो इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे 7,0 इक्वेशन 3 के जो हमने अभी बनाई हुई है। सिमिलरली y फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल 0, तो x 0 हो जाएगा, तो 7y इक्वल 21, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 7 3 21, तो ये क्या बनेगा पॉइंट 0,3। तो ये आपके पास क्या आ गया, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वेशन 1 के, इक्वेशन 3 जो हमने दी हुई है नाम। और इसके जब आप y x इंटरसेप्ट 0 पुट करेंगे तो y इक्वल क्या है माइनस y इक्वल टू 3, तो माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल क्या आ जाएगा -3। तो पॉइंट्स क्या बनेंगे आपके पास, y 0 पुट करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 3, क्योंकि y 0 हो जाएगा, तो पॉइंट्स क्या बनेंगे 3,0। और फॉर y इंटरसेप्ट तो आपके पास x 0 हो जाएगा, तो y माइनस वाई इक्वल 3, तो इधर से y की कीमत क्या आ जाएगी -3, तो x 0 है, y क्या है हमारे पास -3। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, इनका टेस्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। फॉर टेस्ट पॉइंट, तो हम टेस्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए ओरिजिन पे आएंगे, इनके x भी 0 पुट करेंगे, y भी 0 फॉर टेस्ट पॉइंट। फॉर टेस्ट पॉइंट p पे क्या होगा 0,0, मीन के x भी 0 y भी 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। मीन के इक्वेशन 1 में हम क्या पुट करेंगे, अब पॉइंट्स पुट करेंगे टेस्ट पॉइंट, और इक्वेशन 2 में भी टेस्ट पॉइंट। तो 3 × 0 प्लस 7 × 0 लेस देन क्या आएगा 21, तो 0 लेस देन 21, तो ये क्या हमारे पास ट्रू है, क्या है ट्रू है।
सिमिलरली अब हम क्या पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में x भी 0 y भी 0, तो 0 माइनस 0 लेस देन क्या आएगा 3, तो 0 लेस देन 3 ये ट्रू है क्योंकि 0 3 से लेस हो सकता है, ये कंफर्म है। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी क्या पास ट्रू है। तो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, क्योंकि दोनों ट्रू है तो इस वजह से दोनों इक्वेशन का ग्राफ क्या बनेगा टुवर्ड द ओरिजिन। तो अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कि किस किस्म का होगा और उसके कॉर्नर पॉइंट्स भी हमने फाइंड आउट करने हैं कि कॉर्नर पॉइंट जो जहाँ पे जो हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन आएगा उसके हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉर्नर पॉइंट्स। तो अब हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो ये आप पास इसके हमने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ बना दिया। आप पास ये x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस, इधर x प्राइम y x प्राइम है और इधर क्या है y प्राइम। ये आप पास क्या है ओरिजिन, ओरिजिन पे x भी 0 होता है y भी 0 होता है। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आए हैं, इस इक्वेशन के पॉइंट्स क्या आए हैं, एक है x इंटरसेप्ट के लिए पॉइंट्स है हमारे पास कि एक है इसका 7,0 और दूसरा क्या है 0,3, ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन 1 के लिए, ये आपके पास इक्वेशन 1 थी। और इसके पॉइंट्स क्या है आपके पास 3,0 और दूसरा क्या है 0,-3। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है, या पहली डोमेन होती है, दूसरी क्या होती है रेंज। चैप्टर 1 में आप लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ द फंक्शन में। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ग्राफ ड्रा करते हैं। तो पहली लाइन इक्वेशन 1 का करते हैं तो क्या है 7,0, तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये पॉइंट्स आपके पास बन जाएगा। और सिमिलरली 0,3 मीन के y के आपके पास 3 है, तो इधर से क्या बनेगा ये पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करवा देंगे। सिमिलरली दूसरा पॉइंट क्या बनेगा आपके पास 3,0 मीन के x के आपके पास 3 है, तो कौन सा पॉइंट बनेगा ये पॉइंट। और 0,-3, तो y के आपके पास डाउनवर्ड होगा क्योंकि नेगेटिव में है, तो इस वजह से क्या आएगा डाउनवर्ड। तो ये आपके पास क्या आ गए पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, इनको सबको ज्वाइन करवा देते हैं। तो ये आपके पास ज्वाइन हो जाएंगे। सिमिलरली 3 को -3 से क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे। अब हम देखते हैं कि ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ किस जानिब होगा, क्योंकि ये सारे क्या है ट्रू है, इस वजह से ओरिजिन की जानिब होंगे। मीन के इसका ग्राफ क्या आएगा टुवर्ड द ओरिजिन, मीन के इसकी डायरेक्शन क्या होगी ओरिजिन की जानिब। मीन के इसका ग्राफ क्या होगा ओरिजिन की तरफ, ऐसे ये ऐसे आपके पास ओरिजिन की तरफ इसका क्या आएगा ग्राफ आएगा। तो ये इसकी डायरेक्शन है। सिमिलरली इसकी क्या आएगी डायरेक्शन, इस जो ग्राफ है इसकी भी क्या आएगी हमारे पास ओरिजिन की जानिब। इसकी भी ओरिजिन की जानिब और दूसरे की भी ओरिजिन की, क्योंकि लेस देन 0 है। तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या बन रहा है, मीन के जहां पे कॉमन मीट कर रहे हैं, मीन के दोनों का फिजिकल सॉल्यूशन जो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास सिंपली यही हिस्सा आ रहा है, बस ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं इसको ड्रा कर देते हैं, मीन के सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। तो ये आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। तो आप बस ये क्या है फिजिकल सॉल्यूशन। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है उसमें, ये तो पिछली एक्सरसाइज में भी यही काम हम कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं इसका, उसने क्या कहा है कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करें। तो कॉर्नर पॉइंट्स के लिए आप लोग ये मीन के आप जब एग्जाम में आप कर रहे हैं तो ये हम क्या करते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसे इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं जिसपे टू लाइन क्या करते हैं आपस में इंटरसेक्ट। बाकी तो पॉइंट्स हैं हमारे पास, मीन के ओरिजिन पे 0,0 है, ये पॉइंट क्या आपके पास, ये आपके पास पॉइंट क्या है ये जो है 7,0 इक्वेशन 1 का, ये भी कॉर्नर पॉइंट हमारे पास। और दूसरा पॉइंट क्या है 0,3। सॉल्यूशन रीजन के ही हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो हमने ये फाइंड करना है, ये कॉर्नर पॉइंट हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, तो दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, तो हम उनको प्लस माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम उनको फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन के आप पास इक्वेशन के आप पास 3x
प्लस 7y इज इक्वल टू 21। दूसरी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो अब हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन 2 को हम, ये आपस इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो हम इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, सिंपली आप करते हैं 3 से 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 में ऐड करते हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस इक्वेशन 1 प्लस 7 इंटू इक्वेशन 2। मीन के हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3x प्लस 7y टू फाइंड आउट द कॉर्नर पॉइंट्स 21, और दूसरा क्या है 7x, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, प्लस माइनस, ये क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस 7y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 21 से, x माइनस 7x माइनस 7y इक्वल टू 21। तो अब हम इनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इससे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये y से कैंसिल हो जाएगा, तो y से क्या हो गया कैंसिल हो। तो 3x प्लस 7x 10x, क्योंकि क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, और ये y कैंसिल हो गया तो 21 प्लस 21 42। तो 10 से क्या करें, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो 10 1s are 10, 10 1s are 10, 10 2 5s are 10, 2 21s are 42। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 21 ओवर 2। अब हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, मीन क्या हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, जहां पे x है वहां क्या आ जाएगा 21 ओवर 2, पुट x इज इक्वल टू 21 ओवर 2 इन इक्वेशन क्या हमारे पास 2, तो जहां पे x है वहां क्या आ जाएगा 21 ओवर 2, तो 21 ओवर 2 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये माइनस है, माइनस वाई राइट साइड क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 3 लेफ्ट पे क्या हो जाएगा माइनस, तो 21 ओवर 2 माइनस 3 इक्वल टू वाई, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, और 21 सिंपली एलसीएम लेते हैं, आप छोटी क्लास में पढ़ा है, तो 2 3 और 6 इक्वल टू वाई, तो 21 माइनस 6 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपस क्या आ गई वाई की वैल्यू। तो आपस ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, x क्या है 20, ऑर्डर पेयर आपस क्या बन जाएगा 21 ओवर 2, मीन के x की वैल्यू y क्या है 15 ओवर 2। तो ये आपस क्या आ गया, जो हमारे पास अननोन कॉर्नर पॉइंट्स था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स लिखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है ओरिजिन पे x भी 0 y भी 0। दूसरा पॉइंट हमने क्या निकाला है 7,3, मीन के जो कॉर्नर पॉइंट्स है हम डायग्राम से ही लिख रहे हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो 21 ओवर 2 15 ओवर 2, और फोर्थ पॉइंट क्या है 0,3, मीन के जो हमारे पास फिजिकल सॉल्यूशन होता है उसके सारे पॉइंट्स हमने लिखने होते हैं। तो ये आपस क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। बस आपने क्या करना होता है कि जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स इंटरसेक्ट करें दो लाइंस, उनका कॉर्नर पॉइंट जो बन रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है फिजिकल सॉल्यूशन में, बाकी हमने रहने देने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। तो मीन के सारे एक जैसे हैं, मुश्किल नहीं है। ये दो एक्सरसाइज दो इक्वेशन के लेते हैं, हम आप क्या करते हैं 3 इक्वेशन देख के उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम कर लेते हैं जी 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट देख लेते हैं। तो बल्कि 4 पार्ट दे देते हैं, हमारे पास सेम क्वेश्चन है, इनके इसमें आपका कोई नई चीज इसमें नहीं है। तो x प्लस 2y, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 4 पार्ट। तो x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 14, और दूसरी क्वेश्चन क्या है 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 36। तो थर्ड इक्वेशन है पास 2x प्लस y
लेस देन और इक्वल टू क्या है 10 है। तो x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी क्या है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम इनके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, द कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन, द एसोसिएटेड इक्वेशन टू फाइंड आउट द कॉर्नर पॉइंट्स, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो क्या आ जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू 14, इनइक्वालिटीज को किस में चेंज करेंगे, इक्वालिटीज में, 3x प्लस 4y इक्वल टू 36 और 2x प्लस y इक्वल टू 10। तो ये आपके पास क्या है इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, इनके पॉइंट्स फाइंड करते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स। तो उसके लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो चलें जी, हम x इंटरसेप्ट कौन कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस y इक्वल टू 14 है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 36 और थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 10। तो ये आपके पास 3 इक्वेशन है। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। इनकी क्या फाइंड आउट करेंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो ये x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू y क्या आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। और दूसरा क्या फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट। तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर y इंटरसेप्ट ये आपके पास क्या है, y है, ये आपके पास क्या है, y है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल 0। इन इक्वेशन 1, 2 और 3 में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ये क्या हो जाएगी 2, ये क्या हो जाएगी 3। तो जहाँ पे y है वहाँ क्या आ जाएगी 0, तो y की जगह 0 आ गया। तो 2x इक्वल 14, 2 से डिवाइड करें तो क्या पॉइंट बन जाएगा 7,0। अब जहाँ पे y है वहाँ 0 आ जाएगा, 3x इक्वल 36, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स क्या बन गए, 3 2 12 36, तो 12,0। जहाँ पे x y 0 आ जाएगा, 2x इक्वल 10, तो 5 2 डिवाइड करेंगे तो 5,0। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे x इंटरसेप्ट में। सिमिलरली y पॉइंट्स के लिए, तो वहाँ पे x क्या आ जाएगा 0, तो x 0 हो जाएगा, तो y इक्वल क्या आ जाएगा 14। तो पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा y का, तो 0,14 आ जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा आपके पास 3x, x 0 हो जाएगा, 4 y इक्वल 36, तो 0,9। और एक और पॉइंट बन जाएगा आपके पास के 2x इक्वल टू y, x 0 है तो y इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 10, तो 0,10। तो ये आपके पास सारे क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए इक्वेशन 1 और 2 और 3 के लिए, लाइन 1 2 और 3 के लिए। अब हम इनके क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। पहले हम इसके टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो x भी 0 फॉर टेस्ट पॉइंट, x भी 0 पुट करेंगे। इसे इक्वेशन a का नाम दे दें, इसे b का, इसे c का। तो इक्वेशन a b c में हम क्या पुट करेंगे, x भी 0 y भी 0। तो जहाँ पे x और 0 दोनों y हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो 0 लेस देन 14 हो जाएगा, ये भी ट्रू है। और 0 लेस देन 36, तो ये भी ट्रू है। और तीसरा 0 लेस देन 10, तो ये भी क्या है आपके पास ट्रू है। तो ये आपके पास क्या आ गए, इक्वेशन आ गए, उनके पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, इनके ग्राफ ड्रा करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट पेज पे हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं तीनों इक्वेशंस के, जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं। इक्वेशन क्या है उनको हम दोबारा लिख लेते हैं। तो पहले इसके ये आपके पास क्या हो गया, वर्टिकल लाइन, ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे ओरिजिन होते हैं, इसे ओरिजिन का नाम देते हैं। x भी 0 है, y भी 0 है। ये क्या आपके पास x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस, ये क्या है y प्राइम, इनके y नेगेटिव साइड पे, और ये क्या है x प्राइम। तो तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन एक थी, हमारे पास क्या इक्वेशन थी, x प्लस 2y इक्वल टू 14 थी। और दूसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 36। और तीसरी इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस y इज इक्वल टू 10। तो ये तीन इक्वेशन थी।
10 है। तो ये क्या है पास 10। तो ये तीन इक्वेशन है, इनके पॉइंट्स हमने निकाले हैं। तो इसके पॉइंट्स क्या आए हैं 14,0 और 0,7, ये दो पॉइंट्स आए हैं। और इसके क्या है हमारे पास 12,0 और 0,9, और इसके पॉइंट्स क्या है हमारे पास 5,0 और 0,10। तो अब हम सबको क्या करते हैं पॉइंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पास सिंपली हम फर्जी हम पॉइंट्स में बना लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास क्या है 14 है, ये क्या है पास 14 है, और ये पॉइंट आपके पास क्या है 7 है, क्या है 7। तो इधर कहीं आपके पास क्या है 7, ये 14 हो गया, ये क्या हो गया 7। ये इक्वेशन 1 के पॉइंट्स आ गए। और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास 12,0 0,9, इनके 12 कहीं इधर होगा और 0,9, y क्या है 9 है, तो पहले 7 था तो ये 9 इधर कहीं जाके बनेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है 5,0 और 0,10, इनके x के पास 5 है, तो 5 हमारे पास ये आ जाएगा, इधर कहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है 5 है आपके पास, और 10 है आपके पास क्या है 10 है, 10 तो 10 इधर ऊपर ही जाके बनेगा। तो ये आपके पास क्या आगे पॉइंट्स है। अब हम क्या करते हैं तीनों को मिला देते हैं। मीन के यहाँ पास क्या थी पहले थी मीन के 14,0 और 0,7, तो यहाँ पास क्या कौन सा पॉइंट है 14 है 0, और दूसरी क्या पास 7,0, तो 7,0 7 दरम्यान में था, तो यहाँ पास पॉइंट क्या है 7,0, और दूसरा क्या बन जाएगा ये आपके पास क्या है 5,0, और ये पॉइंट आपके पास क्या है 12,0, और तीसरा पॉइंट आपका 0,10, तो 0,10, तो y के पास 10 है, तो ये पॉइंट्स आपका बन गया। इन सब को आप क्या करते हैं मिलाते हैं, तो 10 और 7 मिलाएंगे तो ये लाइन बन जाएगी आपके पास, सॉरी ये अब हम क्या करते हैं इसे मिला देते हैं। तो 14 और 7, तो ये पॉइंट इससे जाके मिलेगा, और दूसरा क्या हमारे पास 12 और 9, 12 और 9, 12 और 9, तो 7 इधर था हमारे पास, सॉरी ये बराबर से थोड़ा पॉइंट्स नहीं सही बन रहे। तो अब हम क्या करते हैं इनको पॉइंट्स बनाते हैं। तो हमारे पास 5,0 है और 0, क्या है 10 है, तो 5,0 0,10, तो ये पॉइंट्स बन जाएंगे आपस में मिलाएंगे, एक लाइन ये आ जाएगी। और दूसरी क्या है 14 और 7, तो 14 और 7 को आपस में हम क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आपका 7 पॉइंट है और ये क्या है 14 है। और तीसरा क्या आपके पास 12,0 और 0,9, तो ये आपके पास क्या है 12 और ये क्या है 9 है। तो अब हम क्या करते हैं इनको आपस में मिला देते हैं। तो सारे क्या थे ट्रू थे, तो इस वजह से सबका ग्राफ क्या आएगा टुवर्ड द ओरिजिन होगा। सभी का ग्राफ क्या है डायरेक्शन क्या है सभी के ग्राफ की टुवर्ड द ओरिजिन, क्योंकि सभी क्या थे ट्रू थे। तो सबकी ओरिजिन आ रही है तो सबका कॉमन सॉल्यूशन क्या बनेगा, कॉमन सॉल्यूशन यही नहीं बनेगा बस, क्योंकि अगर इस लाइन को लेते हैं तो इसका इस जाने तो नहीं है राइट साइड पे, इस जाने तो है नहीं, इस वजह से हम इस जाने तो नहीं ले सकते, इस वजह से क्या बनेगा कॉमन सॉल्यूशन यही एरिया बनेगा। तो हम इसे क्या करते हैं अंडरलाइन कर देते हैं लाइन, ये आपके पास क्या आ गया कॉमन सॉल्यूशन आ गया। तो ये आपस क्या आ गया इसका ग्राफ आ गया। अब हम क्या करते हैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करनी है,
एक है 15,0 तो 15,0 और दूसरी क्या है, सॉरी 5,0 और दूसरी कौन सी लाइन है कि 12,0। तो कौन सी लाइन है 12,0 और 5,0? इक्वेशन 2 और 3 है, ये इक्वेशन और 3, ये दो इक्वेशन है। तो इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। तो इक्वेशन 2, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो कौन सी है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 36, दूसरी क्या है 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या है 10। ये दो इक्वेशन है। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सिंपली आप लोग करते आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई तो क्या है इक्वेशन 1 माइनस 4 इक्वेशन 2, मीन के 4 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 36, तो 2 4 8x हो जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू 10 4 40। तो आप क्या करेंगे, साइन के चेंज करेंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था क्या हो जाएगा माइनस। तो प्लस का 3x से माइनस का 8x से माइनस का 5x बच जाएगा, और प्लस 4y माइनस 4y से कैंसिल हो। तो 36 माइनस 40, तो क्या आंसर आएगा -4, और ये हमारे पास क्या है x है। तो क्या करेंगे 5 से -5 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो -4/5। x की वैल्यू क्या आ गया पास +4/5। अब हम किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगी y की वैल्यू। तो पुट इन इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 1 है। पुट x इज इक्वल टू 4/5 इन इक्वेशन 1। तो जहां पे इक्वेशन 1 है वहां पे क्या पुट करेंगे, x जगह 4/5। तो 3 इंटू 4/5 प्लस 4y इज इक्वल टू 36। तो 3 4 12 और 5 हो जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू 36। तो प्लस 4 5 12 और 5 उधर राइट साइड में क्या हो जाएगा माइनस। तो 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा पास 36 माइनस 12/5। इसका एलसीएम लेंगे, 5 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो 6 5 30, 30 क्या आ जाएगा 0, 3 कैरी करेगा, 3 5 15, 15 प्लस 3 18, 180 हो जाएगा -12। तो 180 में से 12 गया तो 168 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है हमारे पास, x क्या है 4 और 5 और y क्या है 168 डिवाइडेड बाय 5। ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। दूसरा क्या है 0,0, और तीसरा क्या है पास पॉइंट्स कौन से निकाला हमने 15,0। ये पॉइंट ये है 15,0 5,0 सॉरी 5,0, और एक और पॉइंट ये क्या हमारे पास 0,7। तो ये पॉइंट्स क्या पास 0,7। तो ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स थे, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि हमने कॉर्नर पॉइंट वो फाइंड करना जिनका क्या लेना होता है जिस पे दो लाइन इंटरसेक्ट और फिजिबल सॉल्यूशन में उसके हमने। तो ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। ये आपकी एक्सरसाइज थी 5.2। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, इसमें कोई मसला नहीं है। एक क्वेश्चन समझ आ जाए तो सारे एक जैसे ही हैं। तो बाकी इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू करेंगे कल से। अल्लाह हाफिज़।